आज हम कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक एंथोलॉजी हॉरर सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इसके टोटल 8 एपिसोड है और इसके सबसे पहले एपिसोड का नाम है लॉट 36। तो कहानी शुरू होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि बहुत साल पहले इस बूढ़े आदमी की सिस्टर कहीं लापता हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि मीट काटते हुए हार्ट अटैक से इस आदमी की मौत हो जाती है। दूसरे सीन में हम निक को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ होता है और इसी कर्ज को चुकाने के लिए वो ऑक्शंस में भी जाया करता था। यहाँ हम निक के नेचर के बारे में जानते हैं कि वो रेसिस्ट है। वो आज एक स्टोरेज यूनिट खरीदने के लिए आया है। हम देखते हैं कि निक ने उसी बूढ़े आदमी की यूनिट को खरीदा होता है जो कि था लॉट 36। उसे इस यूनिट से कुछ अच्छी चीज़ें मिलने की उम्मीद थी ताकि वो अपने कर्जे को चुका सके। वो यूनिट की चाबी ले रहा होता है तभी एडी जो इस यूनिट का सेलर है उसे उस बूढ़े आदमी की वीडियो दिखाता है जो रोज इस यूनिट में आता था बैग में कुछ लेकर और घंटों इस यूनिट में रहकर जाता था, पर जाते हुए उसका बैग खाली होता था। लेकिन निक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ एक औरत आती है जो इस बूढ़े की रिश्तेदार थी। इसने 2 महीनों से पैसे नहीं दिए थे, इसलिए एडी ने इस यूनिट को बेच दिया था। वो औरत इस यूनिट को वापस चाहती थी, इसीलिए एडी उसे निक से मदद मांगने को कहता है। वो निक के पास जाती है पर रेसिस्ट निक उसकी कोई मदद नहीं करता और इस यूनिट से उसका कोई भी सामान उसे देता भी नहीं है। वो औरत उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है पर वो उसकी कोई मदद नहीं करता। इसके बाद निक उस यूनिट को खोलता है। वहाँ उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं जो उसी औरत के रिश्तेदारों की थी। उसे वहाँ कुछ एंटीक चीज़ें भी मिलती हैं जिसे वो अपने पास रख लेता है। उसे वहाँ एक कैंडल होल्डर और कुछ एंटीक कुर्सियाँ भी मिलती है। वह इन सब सामान को अपनी गाड़ी में रख ही रहा होता है पर तभी कुछ आदमी आकर उसे मारने लगते हैं। वो लोग उसे उनके पैसे लौटाने को बोलते हैं और जाते वक्त वो उसकी गाड़ी भी तोड़ देते हैं। तभी एडी उसे ये सामान अपने एक जानने वाली औरत के पास बेचने को कहता है जो इन सामान के बदले अच्छे दाम उसे दे सकती थी। वो इस औरत के पास जाता है। वो इस औरत को इन सामान के साथ साथ एक टेबल टॉप भी देता है। तभी इसमें से एक ड्रॉ खुल जाता है और इसमें कुछ किताबें होती है। इन किताबों को चेक करने के लिए वो एक एक्सपर्ट को बुलाती है जिसका नाम रोलिन है। वो इन 3 किताबों को देखकर बहुत फैसिनेट होता है। वो निक को बताता है कि इन किताबों में एक चौथी किताब भी है और अगर वो किताब मिल जाती है तो मैं तुम्हें $300,000 दे सकता हूँ। वो लोग इस चौथी किताब को ढूंढने के लिए यूनिट 36 की तरफ जाते हैं। रास्ते में रोलन निक को बताता है कि यूनिट 36 के मालिक बहुत अमीर थे। वो अपना सब कुछ जुए में हार गए थे, इसीलिए उसने उस चौथी किताब की मदद से डीमन से सौदा कर लिया होता है। इसीलिए उस चौथी किताब की मदद से उसने डीमन से सौदा कर लिया होता है और उसने उस सौदे में अपनी बहन को कुर्बान कर दिया होता है। और वो चौथी किताब इसलिए भी इतनी रेयर है क्योंकि इस किताब से ही डीमन को बुलाया जाता था और जब डीमन से सौदा पूरा हो जाता था तो वो किताब जल जाती थी। पर अगर डीमन को धोखा दिया गया हो तो वो किताब अब भी बाकी हो सकती है। लेकिन निक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इस किताब को हासिल करना चाहता था ताकि उसे पैसे मिल सके। वो लोग किताब ढूंढने उस यूनिट में जाते हैं। वो इधर उधर ढूंढ ही रहे होते हैं तभी उन्हें यूनिट में एक खुफिया रास्ता मिल जाता है। इस रास्ते में अंदर जाने से पहले रोलन निक को कहता है कि अगर वहाँ कुछ भी हो तो इससे आंख नहीं मिलाना। लेकिन हमें पता है कि निक को इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं है। वो लोग इस रास्ते में आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक कमरा मिलता है जहाँ एक शैतानी सर्कल के अंदर एक औरत होती है जो कि इसी बूढ़े की बहन होती है। हम देखते हैं कि इस औरत का पूरा जिस्म सूख गया है और इसका चेहरा भी खोखला होता है और इसी के अंदर शैतान भी मौजूद होता है। हम देखते हैं कि वहीं पर वो किताब भी मौजूद होती है। रोलन निक को वहां जाने से मना करता है पर वो उसकी बात को अनसुनी करके इस किताब की तरफ चला जाता है। पर उसके वहां जाते वक्त उस सर्कल की लाइन उसके पैरों से मिट जाती है जिसकी वजह से वो शैतान फ्री हो जाता है। निक उस किताब को ले तो लेता है पर तभी वो औरत उठ जाती है जिसके बहुत ही भयानक डेंटिकल्स होते हैं और वो इन डेंटिकल्स से रोलन को मार देती है और तभी वो किताब भी जल जाती है। निक ये सब देखकर डर कर भाग जाता है पर वो शैतान इसका पीछा करता रहता है। वो बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते एग्जिट तक पहुंचता है पर वो दरवाजा बाहर से बंद था।
तभी वहाँ एमेलिया आती है जो कि उस यूनिट से अपना सामान लेना चाहती थी, पर निक ने उसकी कोई मदद नहीं की होती है, जिसके बदले में एमेलिया भी उसकी कोई मदद नहीं करती और वो बाहर से दरवाजा भी नहीं खोलती, जिसकी वजह से निक बाहर नहीं जा पाता और वो डीमन उसे भी मार देता है। और ये सब सिर्फ निक की लालच की वजह से हुआ है, और अगर वो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता तो आज वो बच सकता था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमारी बहुत मदद होगी, क्योंकि हमारी वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।